गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आप सभी जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ठीक है, तो ये कितने नंबर का टॉपिक है? 7 मार्क्स। आप सभी जानते हैं कि 7 नंबर का ये टॉपिक है। ठीक है, तो देखिएगा आपको निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया ये क्या है, आप सभी बचपन से पढ़ते आए होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स अक्ष, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप सभी जानते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आप सभी ये भी जानते होंगे यहाँ बीच में जो मिड में होता है कौन सा पॉइंट होता है? क्या 0,0 होता है? क्या ये क्या होता है? 0,0। और आप इधर चलोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम वापस इधर चलेंगे, जैसे एक्स अक्ष, बच्चों मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मेरा सीधा हाथ किधर है? राइट हैंड किधर है? ये वाला है। अगर इधर चलेंगे तो प्लस और इधर चलेंगे तो माइनस, ठीक है। अगर उल्टा करूं मैं, जैसे उल्टा खड़ा हूं, है ना, सीधा खड़ा हूं, अब बोर्ड के सामने खड़ा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं इधर चलूंगा तो इधर जाएंगे तो मैं किधर आएगा? क्या आएगा बेटा? प्लस, ठीक है। और इधर चलेंगे तो माइनस। तो इसी प्रकार अगर एक्स अक्ष पर 0 से राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो कितना आएगा? प्लस प्लस प्लस। और लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट नेगेटिव। और ये इधर कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट पॉजिटिव। इसी प्रकार वाई एक्सिस पे क्या होता है? यहाँ पर 1 2 3 4 ऊपर चलता जाता है, कहाँ तक जाएगा? पॉजिटिव इनफाइनाइट। और यहाँ नेगेटिव इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या आएगा? -1 -2 -3 -4, एज इट इज चलता जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार ध्यान देना कि एक्स अक्ष पे एक तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और 0 से एक तरफ चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। और वाई अक्ष पे क्या होता है? ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? बढ़ेंगे। ऊपर जाने पे हर इंसान क्या करता है? बढ़ता है। और नीचे आने पे क्या करता है? घटता है, ठीक है। जितना ऊपर चढ़ोगे उतना ही बढ़ते जाओगे, और जितना नीचे जाओगे उतना ही घटते जाओगे। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद देखना ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मेरे को 2 बिंदु चाहिए। मेरे पास 2 बिंदु लेता हूं मैं यहाँ पर, है ना, 2 बिंदु। मेरे पास एक बिंदु है P, ठीक है, एक बिंदु है मेरे पास A और एक B, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने जो 2 बिंदु लिए हैं, इसमें जो B पॉइंट है उसके निर्देशांक बताइए, इसके कोऑर्डिनेट बताइए, कहां पर स्थित है ये हमें बताइए। तो कहां पर स्थित है बताइए। तो हमें कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम कौन सा एक्सिस देखते हैं? एक्स एक्सिस। कौन सी देखते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे चलेंगे 0 1 2 3, तो कहां तक चलेंगे मुझे बताओ? 3 के ऊपर है कि जस्ट ऊपर है? तो मैं इसको क्या करता हूं, इसके बाद मुझे बताओ 3 के ऊपर क्या है? B है ना। ये कौन सा मिल गया मेरे को? X। अब मैं क्या करूंगा? पहले x पे चलूंगा, अब ऊपर चलूंगा। ऊपर कौन सा आता है? y आता है। y मुझे बताइए, ये y कितना चलना पड़ेगा? 1 2 3। तो कहां पर मिलेगा? ऐसे मिल जाएगा क्या? इस प्रकार से। तो मुझे यहां पर x, y क्या मिल गया? 3,3, ठीक है। तो x भी 3 मिल गया, y भी 3 मिल गया। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए? B के कोऑर्डिनेट हो गए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं A के कोऑर्डिनेट बताइए मुझे, तो A के कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। अब मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा देखते हैं? x एक्सिस। ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस इधर चलेंगे। मुझे बताइए किसके पैरेलल है? y के पैरेलल, x के पैरेलल। बट यहां से चलते हम इस प्रकार, तो यहां पर कहां पर आते हैं? 1 पे। 1 से हम यहां पर इस पे क्या पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। ओके, आगे क्या करना है? ये परपेंडिकुलर लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के, ठीक है। हम वाई एक्सिस से भी एक पैरेलल लाइन डालते हैं, किसके पैरेलल होनी चाहिए? एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? कोऑर्डिनेट मिलते हैं। मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा देखेंगे? एक्स वाला। इसके ऊपर एक्स कितना है? 1। वाई कितना है? -2।
ओके, तो मैंने बोला आपको क्या निकाले, मैंने ए एंड बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे बोला जाए कि दो कोऑर्डिनेट लीजिए उनको मिलाइए, तो मिला देंगे, क्या है वो, ये लो मिल गया, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ऐसे दो बिंदु दिए जाते हैं या ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ते हैं जिनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे या उनकी पैरेलल लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा ये बेसिक नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। कोई भी पॉइंट में जैसे आपसे बोलूं कि पी बिंदु लेता हूं, पी, ठीक है, यहाँ पर पी बिंदु लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं इसके कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान रखना y वाला लेते हैं अपन, y सबसे पहले x वाला लेते हैं, x, y। तो x कितना होना चाहिए बताइए, x कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पे कहाँ पर अपन, ये माइनस की तरफ है, तो -1 -2 -3, यहाँ पर माइनस का 4, क्या यहाँ पर मिलेगा, क्या माइनस का 4 अगेन। अब x तो मिल गया हमें, अब क्या चाहिए, y चाहिए। अब ऊपर चलो 1 2 3 4, कहाँ तक चलना पड़ रहा है, 4 तक चलना पड़ रहा है, 4 से मिला दीजिए, ठीक है। क्या आ गया, माइनस का 4, 4, ठीक है। इस प्रकार से हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, p के कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x, y इक्वल टू -4, 4, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट के, इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और कुछ फॉर्मूले भी हम सीखते हैं। अब देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, दूरी सूत्र, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखना, ए, दो बिंदु लेता हूं मैं, एक तो ए ले लिया और एक बी ले लिया, ठीक है। मैंने यहां पर इसके निर्देशांक ले लिए x1 y1, ठीक है। मेरे पास एक और बिंदु है बी, उसके निर्देशांक ले लिए मैंने x2 y2, ठीक है। अब मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मुझे ए से बी तक चलना है, ए से बी तक चलना है, ए से आपको बी तक चलने के लिए एक रास्ते पे चलना पड़ेगा, हाँ। अब मुझे बताइए कि मेरे को ए से बी तक चलना है, ठीक है, ए से बी तक चलना है, आपके सामने एक सीधा रास्ता यूं जाता है, एक टेढ़ा रास्ता ऐसे जाता है, सर्किल से होके घूम के आता है, ठीक है, ठीक है, और एक रास्ता यूं जाता है, घूम के आता है। तो मुझे बताइए आप किस रास्ते से जाना पसंद करोगे, बताइए, क्या आप इस रास्ते से जाना पसंद करोगे, क्या आप इससे जाना पसंद करोगे, नहीं, हम किससे जाएंगे, इस वाले से, क्योंकि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस हमें लेनी रहती है, सबसे शॉर्ट जो, उसके लिए हम किस रास्ते से जाएंगे, ओनली ए से बी, है ना, ये वाला रास्ता, ठीक है। तो ए से बी तक चलने के लिए हम सबसे शॉर्ट रास्ता, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखना x1 y1 ले लिया ए, बी कितना लिया x2 y2, ओके। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमें एक फॉर्मूला होता है ए बी अंडर रूट क्या बोलेंगे, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इस x2 में से x1 को माइनस करना है, ओके, इसमें इधर y2 में से y1 को माइनस करना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, a एंड b की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इस पर देखना, इसका क्वेश्चन करते हैं, देखना। आज का क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइंड डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। अब पॉइंट कौन से, गिवन पॉइंट कौन कौन से है, देखो, गिवन पॉइंट दे रखा अपन को, क्या दे रखा है, 3,5 दे दिया और एक क्या दे दिया, -2,5, ओके, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट दे दिया हमें पता है 2 पॉइंट दे दिया हमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में फाइंड आउट क्या हो जाएगी, इसमें
दूरी को हम फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट। तो फॉर्मूला कौन सा, मैं इसको पहले क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट पॉइंट कौन सा ए, फर्स्ट पॉइंट कौन सा ए, x1 y1, ठीक है। ये कितना है 3,5, बी कितना है x2 y2 बराबर -2,5, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गया, एक हो गया 3,5, एक हो गया -2,5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो देखना कैसे लगेगा, कुछ नहीं करना आपको, है ना, डरना बिल्कुल नहीं है। फॉर्मूला है ओनली, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली 2 डेज के अंदर आपको पूरी सिखा दूंगा मैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एंड बी, डिस्टेंस अंदर क्या होएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है मुझे बताइए, -2, ठीक है। x1 कितना है, x1 3 स्क्वायर प्लस y2 बताइए 5, y1 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखना -2 और -3 कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 5 गया तो 0, ओके। 5 का स्क्वायर कितना होता है मुझे बताइए बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ पर माइनस क्या होता है, स्क्वायर से गायब हो जाता है, ओके। यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट लगाना जरूरी है क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना क्या लगाएं, या तो यहाँ पर लिख दो ऐसे यूनिट, ओके, ठीक है। तो 5 यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया, ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पॉइंट दे दिया हमें, पॉइंट दे दिया, पॉइंट ए दे दिया हमें x1 y1 x2 y2 बराबर क्या दे दिया मेरे पास 3,8 माइनस के 5,3, ठीक है। ये 2 पॉइंट दे दिए हमें, क्या करना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा बच्चों, है ना। x2 कितना है -5, x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 बताइए 3 माइनस, ठीक है। देखना इधर, यहां पर क्या करना है आपको, -5 और -3 -8 का स्क्वायर, ठीक है। 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, ओके, होल स्क्वायर, ओके। -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। 3 और 8 कितना होता है 11 का स्क्वायर, 11 ऐसे कैसे लिख देते, ठीक है। यहाँ क्या है 64 आ गया, 11 का स्क्वायर कितना 121, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 64 में 121 जोड़ो, 64 में 121 जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया 5 आ गया, 6 और 8 आ गया और 1, ठीक है। 1 5 8 5 नहीं 8 नहीं, सॉरी 5 6 नहीं 5 आ गया, 4 2 कितना होता है 6 आता है ना, 4 1 नहीं सही है 8, ठीक है। तो यहाँ पर 1 8 और 5 8 1, तो आपकी क्या आ गई, ये यूनिट लिख देना आप इसके पीछे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, दोनों डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, थर्ड वाला। 2 बिंदु दे दिया अपन को, ए x1 y1 x2 y2, यहाँ पर क्या आएगा -5,3 -8,-2, ठीक है। यहाँ पर वही करना है अपन को, a b इजिकल टू -8 -5 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा y2 -2 और -3 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है,
माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस, -2 -3 माइनस के 5 का स्क्वायर, माइनस के 8 और माइनस के 5 कितने होंगे? यहाँ पर 8 माइनस के हैं, यहाँ पर 5 प्लस के। 8 में से 5 जाएंगे तो किसके बचेंगे? माइनस के 3 का स्क्वायर। -5 कितना होगा? -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अंदर क्या बचे? 25 और 9 कितना हो जाता है अपना? 25 9 फटाफट जोड़ो बच्चों, 34 34 है ना। और यहाँ यूनिट, ठीक है। ये ध्यान रखना, यूनिट लगाना जरूरी है क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर आगे हम और भी कुछ पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े वो चैनल पर जुड़िए क्योंकि आपकी रेगुलर प्रिपरेशन चालू हो चुकी है क्लास वाइज अभी, और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और भी चीज़ें समझाई जाएगी, ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो आने वाले दिन में 10 या 12 या 15 दिन बाद उनका एग्ज़ाम है मैथ का। जिन बच्चों का पहला एग्ज़ाम नहीं हुए थे राजस्थान बोर्ड में, उन बच्चों के वापस से गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है, तो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 2 दिन के अंदर पूरी फिनिश कर दी जाएगी और अच्छे से समझा दी जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।